हमारा YouTube चैनल उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान। कौन सा? उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक चलने वाला है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो हमने बीच में छोड़ दिया था। का जो कंटेंट है भाई साहब बहुत मज़ेदार होने वाला है। पता है, एयरफोर्स के लिए नंबर 1, इंटर के लिए नंबर 1, इंटर वाला बालक एयरफोर्स का पेपर फाड़ सकता है। और भाई साहब गजब का कंटेंट है आज का। जो कल का जो कंटेंट था वो हमने करा दिया था कूलाम का नियम। मतलब कहने का ये है, कल तो नहीं लेकिन काफ़ी दिन हो गए, 2 दिन हो गए लगभग। 2 दिन पहले जो हमने कराया था वो कूलाम का नियम तक करा दिया था। लेकिन जो आज का टॉपिक है भाई साहब मज़ेदार होने वाला है, मज़ेदार। तो देखिए इस मज़ेदार सेशन को और ज़्यादा कैसे मज़ेदार बनाया जाए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ एंड तक। हम आपको एयरफोर्स और 12th का बहुत ज़बरदस्त कंटेंट देने वाले हैं। तो इसी के साथ में मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। अगर समझ में आए, अच्छी लगे या और ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक करना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब दोनों करना, ठीक है। तो क्या है वो 2 लाइनें? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। क्या कही है? तो देखिए गौर फरमाइएगा, आप हमारे साथ आइएगा। क्या है? लाख दलदल में हो पाए जमाए रखिए हाथ खाली ही सही, कि हाथ खाली ही सही उठाए रखिए, कि हाथ खाली ही सही उठाए रखिए। कि कौन कहता है चलनी में जल नहीं रुकता, कौन कहता है कि चलनी में जल नहीं रुकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो दोस्तों ये नहीं है जरूरी कि आपकी जॉब लगी, क्यों नहीं लगी, कैसे नहीं लगी। ये तो अपने आप ने हार मान ली, जबकि अपने आप को हारना नहीं है, हमें रास्ते को हराना है। हाँ, रास्ता। एक बात और याद आई कि मंजिल प्राप्त करने के लिए रास्ते अनेक होते हैं, लेकिन उन रास्तों को रुकावट भी बहुत पड़ती है, कि उन रास्तों में रुकावट भी बहुत पड़ती है। तो उस मंजिल को मत छोड़ना, उस रास्ते को ही छोड़ दो जिस हम रास्ते से जा रहे हैं ना। मंजिल को नहीं छोड़ना है, हमें अपने एम को, हमें अपने गोल को नहीं छोड़ना है, उस रास्ते को छोड़ देना जो हमें रुकावट दे रहा है। आज का जो टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ मीडियम है, कि मीडियम पर जो प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम। हाँ भाई मैंने बताया था ना। मतलब कहने का यह है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चैप्टर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम केवल और केवल आवेश की गणना करेंगे। आवेश के द्वारा ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तब हमारा विद्युत धारा बहती है। और धारा कैसे बहती है? हमेशा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आइएगा, तो इफेक्ट ऑफ मीडियम होता है। मान लेते हैं कि एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, इन दोनों के बीच में कोई मीडियम रख दिया है, कोई माध्यम रख दिया हमने। क्या रख दिया? कोई माध्यम रख दिया हमने। तो बताइए कि इन पर बल क्या लगेगा? है बल क्या लगेगा? नहीं पता? अरे देखो बच्चों कि इफेक्ट ऑफ मीडियम, एम फॉर मीडियम, कि बल कितना लगेगा, कि जो पुराना बल होता है, जो वैक्यूम का बल होता है, वैक्यूम, इन वैक्यूम में जो बल लगता है उसे भाग करते हैं उस परावैद्युतांक यानी कि के से। तो ये हमारा क्या हो जाता है? हमारा इफेक्ट ऑफ मीडियम का फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा हाँ, इफेक्ट ऑफ मीडियम, ये जो बल लगेगा वो ये वाला बल लगेगा। एक एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या है? देखो एग्जाम्पल है कोई, बताइएगा ये कि ये कोई आवेश है, 2 प्लस क्यू और प्लस, कोई आवेश है, इनके बीच में हमने धातु की प्लेट रख दी। क्या रख दी? धातु की प्लेट रख दी, ये प्लेट है। तो बताइए कि इस पर जो इफेक्ट ऑफ मीडियम जो बल होगा वो माध्यम का बल कितना लगेगा? बताइएगा। इफेक्ट मतलब कहने का यह है, 2 आवेश हैं, उनके बीच में एक धातु की प्लेट है। तो बताइएगा कि इस पर जो बल लगेगा, जो माध्यम पर बल लगेगा वो क्या लगेगा? बताइए, जवाब दो। नहीं पता? अरे इम्पोर्टेंट बात है बहुत, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। क्या धातु होता है? धातु का जो परावैद्युतांक होता है, कोई भी धातु की वस्तु है, कोई भी धातु है उसका परावैद्युतांक, धातु का परावैद्युतांक इन्फिनिटी होता है। क्या होता है भाई? इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। तो लगा दो एफ एम बराबर क्या होता है? एफ एम बराबर एफ अपॉन के, और परावैद्युतांक के क्या है हमारा? परावैद्युतांक है। और परावैद्युतांक धातु का कितना होता है? इन्फिनिटी। अरे भाई लगा दो एफ अपॉन इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी पर टेम आ जाता है तो ये 0 लगता है, मतलब कोई बल नहीं लगता।
माध्यम पर कोई बल ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी, जिसके कारण उस पर जो माध्यम पर जो बल लगता है वो कोई बल नहीं लगता। तो ये टॉपिक समझ में आया? और बस समझ में आया तो लाइक, और ज़्यादा समझ में आया तो सब्सक्राइब, और ज़्यादा समझ में आया तो शेयर करना ना भूलें। याद रखना, गर्मी पड़ रही है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये समझ में, मतलब कहने का ये है कि धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। और जब हम के का मान इन्फिनिटी लगाएंगे तो जो माध्यम पर बल लगेगा वो कुछ भी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? जीरो लगेगा। क्या? अगला टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बल की दिशा क्या लगती है? कहते हैं बल की दिशा। भाई थोड़ा डीपली लेके चल रहे हैं, क्योंकि इंटर वाला बालक एयरफोर्स का पेपर कैसे फाड़े? ऐसा फाड़ेगा इससे? ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर पढ़ लिया भाई जा रहे हैं साहब एयरफोर्स का एग्जाम दे। गलत बात है भाई, डीपली पढ़ना पड़ेगा यार। हाँ, फिजिक्स है, फिजिक्स के तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो डीपली पढ़ना पड़ेगा भाई। आप बताएंगे बल की दिशा कहाँ होती है? देखो, कोई आवेश है, ठीक है, इनके बीच की दूरी r। कोई आवेश है, इनके बीच की दूरी भी क्या है? r। लाइक चार्ज है, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ये F और ये है ना, चार्ज है। अनलाइक चार्ज है, यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आप बताना कहाँ पर लग रहा है बल? लाइक चार्ज थे, रिपेल कर रहे थे, अनलाइक चार्ज थे भाई। आजा भाई, दोस्त बन जा रहे। ओ भाई, दोस्त बन रहे थे, लेकिन बन किधर से रहे थे? कौन सी रेखा में जा रहे थे? जो ज्वाइनिंग लाइन उन्हें मिला रही थी, वो जो बल की दिशा होगी उस ज्वाइनिंग लाइन के अनुदिश ही होगी। काय? हाँ, काय के अनुदिश? ज्वाइनिंग लाइन के अनुदिश। हाँ भाई, यानी कि मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी वो। जो बल की दिशा होगी क्या होगी? मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। काय के? जो मिलाती है रेखा, जो इनको मिलाएगी, जो इन चार्जों को आकर्षित करेगी, जिस रेखा से आकर्षित करेगी, एक पॉइंट से तो आकर्षित करेगी, उस पॉइंट को ही क्या कहेंगे? उस दिशा ही कहेंगे। ज्वाइनिंग लाइन के अनुदिश ही होगी, उस रेखा के अनुदिश ही होगी। क्या समझे? आई समझ में? आई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आई है तो ठीक है। देखो, बापू लेवल का सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट। कैसे है? अभी देखो कि जो बल होता है हमारा वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। नोट करके लिख लेना। माध्यम पर बल क्या लगता है? माध्यम पर जो बल लगता है Fm बराबर 1/4πε। ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नोट नहीं है, क्योंकि जो एप्सिलॉन नोट लगता है वो वैक्यूम में लगता है, इन वैक्यूम। लेकिन मीडियम में खाली एप्सिलॉन होता है, Q1 Q2 अपॉन r²। क्या समझे दोस्तों? ये वैक्यूम में होता है, वैक्यूम, मीडियम। ये मीडियम पर बल लगता है, ये वैक्यूम में बल लगता है। ये मीडियम में बल लगता है, ये वैक्यूम में बल लगता है। याद रखना दोस्तों, याद रखना इस बात को। ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन नोट है, इसका मान 8.854 गुणा 10⁻⁻12 होता है इसका मान। हाँ, यही तो है मेन टॉपिक। क्या करेंगे भाई? देखा मान तो नहीं दे रखा है, लेकिन दोस्तों जो एप्सिलॉन आर होता है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। ये मीडियम की वैद्युशीलता है, ये मीडियम की है वैद्युशीलता, और ये है वैक्यूम की वैद्युशीलता। इसका मान दे रखा होता है, इसका मान दे रखा होता है, लेकिन इसका मान एप्सिलॉन बराबर होता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। इसे हटा दो, इसे हटा दो, क्या बचे? 1/4π एप्सिलॉन की जगह लगा दो इसका मान, लगा दो रिलेशन भाई,
एप्सिलॉन आर गुणा एप्सिलॉन नॉट और गुणा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इसको लिख दो 1/एप्सिलॉन आर। ये तो वही हो गया, ये तो वही आ गया। अरे ये तो वैक्यूम का आ गया। ये एफ एम इज इक्वल टू, इसको लिख दो एफ 1/एप्सिलॉन आर गुणा एफ। इसे लिख सकते हैं एफ एम बराबर एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। ये क्या है, वैद्यशीलता क्या है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ अपॉन के, यहां से आया था वो फॉर्मूला, हाँ यहाँ से आया वो फॉर्मूला। एप्सिलॉन जो एफ एम जो माध्यम पर जो बल लगता है, क्या वो पीछे चला गया, जो माध्यम पर बल लगता है वो एफ अपॉन के लगता है, याद रखना एफ अपॉन के लगता है। मतलब कहने का ये है कि वैक्यूम का जो बल होता है, वैक्यूम पर जो बल होता है वो, और अपॉन में होता है वैद्युतशीलता। इसके अनुपात को ही क्या कहते हैं हम, माध्यम पर बल। क्या समझे, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना दोस्तों। अगला जो टॉपिक चलने वाला है क्या है वो दोस्तों, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो आइएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा कि कूलाम के नियम को सदिश कैसे बनाएंगे, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करेंगे। जैसे आप इसको Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, इनके बीच की दूरी जो R मांगी, ओहो भाई समझे, वो बल जो लग रहा था, उस बल का हमने नाम नहीं दिया कि F1 और F1, केवल F ही रहने दिया, क्योंकि वहां पर फंदा पड़ जाता है। अब बताओ यहाँ पर F1 Q1 पर कौन बल लग रहा है, Q2 लगा रहा है। F1 पर कौन लगा रहा है, 2, और Q2 पर कौन लगा रहा है, Q1। भाई क्या क्या है, मतलब F1 पर जो लगता है वो पहले, जो लगाता है वो बाद में, जो लगता है वो पहले और जो लगाता है वो बाद में। F21 F1 हैं, बराबर नहीं होते, पर इनका परिमाण बराबर होता है। परिमाण बराबर होता है दोनों का। कैसे कि F12 जितना बल लगाएगा, बल लगाएगा 2 1 पर, लेकिन जितना बल F12 पर लगाएगा उतना बल F21 पर लगा, उनका परिमाण बराबर होता है, ना कि बल बराबर। F वेक्टर 12 बराबर F वेक्टर 21, इनका जो परिमाण होता है वो समान होते हैं। ये माइनस चिन्ह क्यों लगाया है, इसीलिए लगाया क्योंकि ये परिमाण जो होते हैं इनके समान बराबर, बल बराबर नहीं। दोस्तों समझ में आ रहा है, समझ में आया, नींद आ रही। इसीलिए तो ये कूलाम के तृतीय, ये न्यूटन का तृतीय नियम का, इतना बल तू मुझ पर लगाएगा मैं तुझ पर लगाऊंगा, तू मुझ पर लगाएगा मैं तुझ पर लगाऊंगा। हाँ कुछ याद आ रहा है, न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ अरे भाई, जितना बल तू मुझ पे लगाएगा उतना बल मैं तुझ पर लगाऊंगा। हाँ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अरे सुना है ना, वही नियम है। तो कूलाम का जो नियम होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर करता है। काय पर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ दोस्तों, कूलाम का जो नियम होता है एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन का नियम किस नियम पर कार्य करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेंज का नियम, लेंज लॉ। तो क्या कहेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। याद रखना, ओहो गजब का एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे समझ में आए तो देखना, अटक जाओगे अटक। एग्जाम्पल कि 1 माइक्रोकूलाम एवं 5 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 1 माइक्रोकूलाम 5 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यह फोर्स में आया था पिछली बार, तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंटेंट वही वाला है भाई, यह फोर्स वाला कंटेंट है वही है।
तो दोनों आवेशों पर एक दूसरे के कारण लगने वाला बल क्या होगा? क्रिया प्रतिक्रिया नियम है भाई, तो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अरे भाई ये 1 न्यूटन का बल लगाएगा तो ये भी तो 1 न्यूटन का बल लगाएगा, तो जब बल का अनुपात होगा तो कितना होगा? 1:1। तू इतने पर लगाएगा तो मैं भी इतना ही लगाऊंगा, तू इतना लगाएगा तो मैं भी इतना लगाऊंगा, तू इतना लगाएगा तो मैं भी उतना ही लगाऊंगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अरे भाई 1 माइक्रो कूलम जितना बल लगाएगा उतना बल तो 5 माइक्रो कूलम लगाएगा। ऐसा तो नहीं है मैं लगा रहा हूँ 3 न्यूटन और वो लगा रहा 10। गलत। मतलब कहने का ये है कि 5 न्यूटन बल मैं लगा रहा हूँ उस पर, तो वो भी मुझ पर 5 न्यूटन बल लगाएगा। याद रख, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 1 न्यूटन यानी बन के अनुपात में लगाएंगे बल। नोट करके, कंसेप्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत ही। नोट लिख दिया, नोट क्या लिख दिया कि दो आवेशों के मध्य विद्युत बल का मान समीप स्थित अन्य आवेशों पर निर्भर नहीं करता। क्या कहता है ये? अरे भाई जितना प्यार इन दोनों में है ना, इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना विश्वास है एक दूसरे पर कि इसके बीच में आवेश डाल दिया जाए, कोई विश्वास, इन दोनों के सच्चे प्यार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कितना भी हैंडसम, कितना भी स्मार्ट लड़का यहाँ पर अगर बैठ जाए तो दोनों का सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार, विश्वास है। अबे भाई यही तो समझाना चाहते हैं कि इन दोनों के प्यार में अगर तीसरा आवेश इन पर डाल दिया जाए, मतलब इन दोनों का जो प्यार है, एक दूसरे को जो विश्वास है, जो प्यार है इन दोनों में, उस प्यार को तोड़ने आया ये तीसरा आवेश, तो क्या तोड़ देगा? अबे सच्चे प्यार को तो कोई नहीं तोड़ सकता, तो ये तो बहुत छोटी चीज है, तो क्या तोड़ देगा? नहीं। यही तो कहना चाहते हैं कि अगर 2 आवेश रखे हों और उनमें एक दूसरे से बहुत सच्चा प्यार, मोहब्बत हो, उस प्यार को तोड़ सकता है कि तीसरा आवेश उन दोनों के विश्वास को तोड़ सकता है? उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो चाहे कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर इन दोनों के मध्य 5 न्यूटन का बल लग रहा है और ये 3 कूलाम का कोई आवेश रख दिया जाए तो फिर इनके मध्य कितना बल लगेगा? अगर इन दोनों के मध्य 5 न्यूटन का बल लग रहा है और तीसरा आवेश यहाँ पर 3 कूलाम का और डाल दिया, तो बताइए बल कितना लगेगा? और सवाल ऐसे ही तो बनते हैं भाई, फिर भी 5 न्यूटन ही बल रहेगा। मैंने बताया कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कूलाम कितना भी बड़ा हो, कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, कितना भी कुछ ना हो, लेकिन इन दोनों के विश्वास को नहीं तोड़ सकता, वो बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। जितना न्यूटन बल इन दोनों के मध्य लग रहा होगा उतना ही न्यूटन बल लगेगा, इससे हमें कोई भी प्रभाव। हो अध्यारोपण का सिद्धांत। ओ भाई ये तो फिल्मों वाला सिस्टम आ गया। ओ भाई एक हीरो बचा रहा था एक हीरोइन को, और हीरोइन के पीछे तमाम गुंडे लगे पड़े थे। ओ हीरो आया, डिशुम 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 डिशुम। हाँ यही तो है। आइएगा, कोई आवेश Q0 है और इसको चारों तरफ से गद्दार मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? Q1 भी मार रहा है, Q2 भी मार रहा है भाई, और Q3 भी मार रहा है, Q4 भी मार रहा है। कितने तक मार रहा है? Qn तक मार रहा है। भाई साहब कैसी हालत हो गई होगी इसकी जब इसे तमाम लोग मिलकर मार रहे होंगे। हाँ बहुत बुरी हालत, बहुत नाजुक सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इतनी चौपट से इतने लोग उस आवेश को पीट रहे थे, तो इस पर जो बल लगेगा क्या लगेगा? हैं? जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, वही तो कर रहे हैं। एक आवेश को इतने लोग पीट रहे हैं, तो इन पर जो बल लगेगा भाई, जो F वेक्टर लगेगा, जो F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn तक, भाई यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। अबे भाई ये वेक्टर से जोड़ दो भाई, यही तो है। पीट रहे थे, हालत गंभीर कर दी। हाँ बहुत गंभीर। हाँ तो दोस्तों ये समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब तीनों बनते हैं, और अगर और ज़्यादा समझ में आया हो तो कमेंट में अपना डाउट जरूर पूछें, क्योंकि कमेंट किस लिए होता है?
हमारा 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 डाउट पूछने के लिए, है ना। तो कमेंट में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन के आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कल का जो टॉपिक चलेगा हमारा वो विद्युत क्षेत्र चलेगा, और कल से जो स्टार्ट करते हैं हम बहुत अच्छा गरम गरम जोरदार टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। ओहो भाई, आज का कंटेंट क्या मजेदार था, और तो कल का क्या होगा, अनुमान लगाओ कि कल का कंटेंट क्या होगा दोस्तों। जब आज का इतने मजेदार कंटेंट था तो कल से हम स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र। और बाकी दोस्तों विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपसे पूछेंगे, कमेंट में लिखकर बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। देखते हैं कि कितने बच्चों को याद है, कितना बच्चे वो पढ़ते हैं, और उसकी परिभाषा प्लस फॉर्मूला कौन कौन बच्चा बताता है। काहे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र, इसकी परिभाषा और फॉर्मूला देखते हैं कि कौन कौन बच्चे बात का जवाब कमेंट बॉक्स में दे।